नमस्कार भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। आइए हम इस सुंदर सुबह में परमेश्वर के वचन पर मनन करें हमारी प्रतिदिन की रोटी की किताब से। आज का मनन विषय है मौत से जीवन। वचन निर्गमन की किताब अध्याय 12 पद 13। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। आइए हम इस वचन को बेहतर रीति से समझने के लिए एक कहानी पर अपना ध्यान केंद्रित करें। कमलेश नामक व्यक्ति कैंसर से जूझ रहा था और उन्हें फेफड़े का डबल प्रत्यारोहण लंग्स ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। उसने प्रभु से नए फेफड़े मांगे, लेकिन ऐसा करना अजीब लगा उन्हें। उसने कबूल किया कि प्रार्थना करना एक अजीब बात है, क्योंकि किसी को मरना होगा ताकि मैं जी सकूं। कमलेश की दुविधा पवित्र शास्त्र के एक बुनियादी सत्य पर प्रकाश डालती है। परमेश्वर जीवन को लाने के लिए मृत्यु का उपयोग करता है। हम इसे निर्गमन की कहानी में देखते हैं। गुलामी में जन्मे इस्राएली मिस्रियों के सतावकारी हाथों के अधीन हो गए। फिरौन अपनी पकड़ को तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि परमेश्वर ने इसे व्यक्तिगत नहीं बना देता। प्रत्येक जेठ पुत्र मर जाता जब तक कि परिवार एक बेदाग मेमने को नहीं मारता और उसका लहू अपने दरवाजे की चौखट पर नहीं डालता। निर्गमन की किताब अध्याय 12 पद 6 से 7। आज हम और आप पाप के बंधन में पैदा हुए हैं। शैतान हम पर अपनी पकड़ तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि परमेश्वर इसे व्यक्तिगत नहीं बना देता। अपने सिद्ध पुत्र को क्रूस की लहू से लथपथ भुजाओं पर बलिदान करने तक यीशु हमें वहां उसके साथ जुड़ने के लिए बुलाते हैं। पौलुस ने समझाया कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। गलातियों की पत्री अध्याय 2 पद 20। जब हम अपने विश्वास को परमेश्वर के बेदाग मेमने में रखते हैं तो हम प्रतिदिन उसके साथ मरने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, अपने पाप के लिए मरते हुए, ताकि हम उसके साथ नए जीवन में जी सके। रोमियो की पत्री अध्याय 6 पद 4 और 5। हर बार जब हम पाप की बेरियों को न कहते और मसीह की स्वतंत्रता के लिए हाँ कहते हैं तो हम इस विश्वास को व्यक्त करते हैं, जब हम यीशु के साथ मरते हैं तो हम उससे अधिक जीवित कभी नहीं होते। यीशु हमें वहां उसके साथ जुड़ने के लिए बुलाते हैं। पौलुस ने समझाया कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। गलातियों की पत्री अध्याय 2 पद 20। जब हम अपने विश्वास को परमेश्वर के बेदाग मेमने में रखते हैं तो हम प्रतिदिन उसके साथ मरने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, अपने पाप के लिए मरते हुए, ताकि हम उसके साथ नया जीवन में जी सके। रोमियो की पत्री अध्याय 6 पद 4 और 5। हर बार जब हम पाप की बेड़ियों को न कहते और मसीह की स्वतंत्रता के लिए हाँ कहते हैं तो हम इस विश्वास को व्यक्त करते हैं, जब हम यीशु के साथ मरते हैं तो हम इससे अधिक जीवित कभी नहीं होते। आइए हम इन सब बातों पर कुछ क्षण विचार करें। मृत्यु ही जीवन का एकमात्र मार्ग क्यों है? आपने कैसे दिखाया है कि आपने अपने निमित्त यीशु की मृत्यु प्राप्त की है? आइए हम अपने खुदावंत प्रभु यीशु मसीह से इन सब बातों के लिए प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु मसीह, आपकी मृत्यु मुझे जीवन देती है। आज मुझे पाप करने के लिए मरने में और आपके द्वारा अपना जीवन व्यतीत करने में मेरी मदद करिए। आमीन।